फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 7th के मैथ्स का ही एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने साथ कॉपी और बुक साथ में लेके बैठिए ताकि आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो करते चले। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था, तो आप लोग जिसने नहीं देखा वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको ये है कि 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई है -1 से करना है, तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाए आपका 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3। ठीक है, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है और यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। सेकंड क्वेश्चन है -1 मल्टीप्लाई 225। तो यहाँ पे भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पे भी आपका 225 आ जाएगा और एक माइनस है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -225। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपका क्या है, -21 मल्टीप्लाई -30। अब यहाँ पे देखिए कि जो आंसर होगा ना वो आपका रहेगा पॉजिटिव में। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस होगा। और आप यहाँ पे 21 को अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव के साथ 630। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे 630। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे -316 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे भी देखिए कि अगर हम लोग से नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 316 ही आएगा और साथ ही यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 316। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। अब यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी अगर नंबर को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 0। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें कहीं पे भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर सीधे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ पार्ट में क्या दिया हुआ, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है यहाँ पे 132। तो यहाँ पे 132 और 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा, तो टोटल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1320। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या रहा, हमने सबसे पहले हमने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आया 132 और 132 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1320। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1320। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी पार्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 3 ज़ा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे 9 3 ज़ा 27 -27 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पे 2 माइनस है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो प्लस में होगा। और जब हम 27 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 162। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा क्यों आया प्लस में आया, क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव थे इंटीजर्स। अब हमारा यहाँ पे एच पार्ट है, एच पार्ट में क्या क्वेश्चन है, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स है। जब भी नेगेटिव इंटीजर रहे ना, अगर वो इवन में रहता है, ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर इवन में रहता है तो हमेशा आंसर किस में होता है प्लस में होता है। और मान लीजिए कि अगर नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड नंबर में होता है तो वहाँ पे आंसर हमेशा किस में रहता है नेगेटिव में। अब यहाँ पे कितने नंबर्स है 1 2 3 और ये 3 क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में ही रहेगा। तो पहले हम लोग इसको -18 मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 20 से करेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -360।
समझ में आया आपको? या आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 18 को 5 फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 360 आएगा। और यहाँ पे 3 नेगेटिव इंटीजर्स है तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि पॉजिटिव अगर इवन नंबर में अगर रहता है नेगेटिव तो क्या होगा, प्लस में आता है, और अगर ऑड में रहता है नेगेटिव इंटीजर तो वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव में आंसर रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है इंटीजर्स जो है वो ऑड नंबर में था तो इसीलिए आपका यहाँ पे माइनस में आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई पार्ट, जिसमें -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे भी देखिए कितने हैं इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव वाले 3, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 24 -24। नेक्स्ट जो है वो आपका है जे पार्ट। जे पार्ट में आपका क्वेश्चन गिवन है -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स में, 1 2 3 4 है ना, मीन्स कि इवन नंबर में है। और इवन नंबर जो है वो हमेशा अगर नेगेटिव इंटीजर अगर इवन में हो तो आंसर जो होता है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। तो अब आंसर देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 को 1 से करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा 36। ठीक है, तो आप लोग मुझे साथ साथ बताते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियोस बनाने के लिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी हाँ मैं बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए ज़रूर। आप लोग जो है साथ साथ मेरे साथ करते चलिए। ठीक है, अगर मैंने जल्दबाजी में अगर इरेज कर दिया होगा तो आप बैक जाके स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं है। दोनों इक्वल होते हैं तो हैंस वेरीफाइड होता है, अगर नहीं है तो नॉट वेरीफाइड। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या गिवन है, 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस -3। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई, अब 7 को ये प्लस माइनस क्या होता है, 7 - 3 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई, अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 72। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या गिवन है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18 7 का क्या हो जाता है, 126। ठीक है, फिर हम इस ब्रैकेट को भी करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई करना है तो माइनस में ही आंसर होगा। तो यहाँ पे 18 3 ज़ा 54 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो इसलिए माइनस का साइन देंगे और 54। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72। अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। समझ में आ गई आपको? और एक बार मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसके पहले सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिया, 7 - 3 = 4, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब यहाँ पे भी हमारे ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो हमने पहले दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है। 18 को 7 से करेंगे तो 126, प्लस का साइन है सो प्लस। अब यहाँ पे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 126 को 54 से माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 72। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में जो नंबर आया आफ्टर कैलकुलेशन वो दोनों इक्वल है।
तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, वेरीफाइड होगा। ओके, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग ट्राई कीजिए, डेफिनेटली होगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथ्स जो है ना वो हमेशा क्या चाहता है कि प्रैक्टिस हो। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी मैथ्स की तो यू कांट डू, आप नहीं कर सकते। तो आपको जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मैथ्स करने के लिए प्रैक्टिस करना, और जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। आपको फिर देखना कि मैथ्स जो होगा ना वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही था, हम भी जब छोटे थे ऐसे ही करते थे, हमें भी बहुत डर लगता था, बट अब देखो कि हमें मैथ्स जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब हम जो है वो हमारी प्रैक्टिस हो गई इसीलिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो होती है जब प्रैक्टिस होती है उसको जब हम जानते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना। आप अपने साथ भी देख सकते हो इस चीज़ को, तो प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपको, -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे -21 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे 6 है तो 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा -21 मल्टीप्लाई, अब -4 और -6, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसीलिए 6 + 4 क्या हो गया 10 हो गया, बट आंसर जो होगा वो हमारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए कि दोनों को अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 21 को 10 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया 210। अब इसी तरह से सेम एज हम लोग राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको गिवन है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -21 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो आंसर यहाँ पे प्लस में आएगा। हम स्टेप में यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये भी आपको मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इवन में है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, मतलब 126 आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपका क्या आ रहा है 210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 210 था और राइट हैंड साइड में भी 210 आया, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, बस लेफ्ट हैंड साइड एक साइड में लेना है, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम इसको हेंस वेरीफाइड लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम हेंस नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो जब आपको वेरीफाई करने बोला इट मीन्स क्या है कि दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि आपको गया हुआ है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज़ -1 एंड a। -1 को अगर हम लोग a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -a। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोला, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज हुज प्रोडक्ट विथ -1, मतलब कि -1 से इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले -22 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +22 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। नेक्स्ट अगर हम लोग 37 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है -37। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट जो है, इसमें अगर आप 0 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शो सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले आप लोग इसको कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये करना है, -1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है -5, क्योंकि 5 × 5 और यहाँ पे आ जाएगा -5। इसके बाद जो सेकंड हो जाएगा -1 को जब हम 4 से करेंगे तो आपका आ जाएगा -4। ठीक है, जब -4 आ गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, -5 + 1 = क्या आ जाएगा, -4। सेम आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको करना है -1 × 3 = आ जाएगा -3। और इसके बाद जो -3 होगा, इसी को अगर हम मान लीजिए कि -3 - 1